हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर चल रहा था। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में थ्योरी में ओवरव्यू दे दिया गया था। काफी सारा कुछ जो उसमें टर्म्स यूज होते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, क्या क्या आने वाला है उसमें वार्म अप कर चुके थे। ठीक है, पूरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ने से पहले उसके बारे में थ्योरेटिकल ओवरव्यू हम लोगों ने ले चुका था। ठीक है, अब थोड़ा सा आज एक और वार्म अप करेंगे और कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आइडियल और प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में काफी कुछ थ्योरेटिकली जान चुके थे, क्या क्या टर्म्स होते हैं उसमें वो सब जान चुके थे। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल देखेंगे, इसमें थोड़ा सा और वार्म अप करेंगे इस क्लास में और देखेंगे कि ऑपरेशन एम्पलीफायर में थोड़ा सा और डीप में जाते हैं तो क्या होता है। ओके, तो चलिए इस लेक्चर में चलते हैं, इस लेक्चर के अंदर, और देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या क्या है इसमें। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं गेन की, ओपन लूप वोल्टेज गेन। ये जो आपको बताया गया था आइडियल के केस में ये कितना होता है, आइडियल के केस में होता है इनफाइनाइट। वोल्टेज कितना होता है आइडियल के केस में, इनफाइनाइट। आपको तो वोल्टेज जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसका डायग्राम जो बनाते हैं, उसका जो सर्किट बनाते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट को, ट्राइंगल से। ठीक है, 5 टर्मिनल होते हैं उसमें की, जिसमें कि 2 इनपुट, 1 आउटपुट और 2 उसमें सप्लाई होते हैं। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऊपर में जो VEE और VDD से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अभी वो हम डिनोट नहीं करने जा रहे हैं यहाँ पे। अभी हम मेजरली जो मेजर इसका टर्मिनल है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे है ये 3 टर्मिनल, जिसमें कि ये होता है आउटपुट। इस पहले इनपुट को जो प्लस के साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल V1 यानी कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, और ये दूसरा इन्वर्टिंग इनपुट V1 और V2। ठीक है, जो एक प्लस इनपुट है एक माइनस इनपुट है। ठीक है, अब यहां पे इस साइड क्या दिख रहा है आपको, ये है पूरा का पूरा इनपुट और ये आउटपुट। और इसका गेन कितना है, इसका जो गेन है, गेन को किससे डिनोट करते हैं, AB से। ओके, इसके अंदर हम गेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वोल्टेज गेन को, ओपन लूप वोल्टेज गेन। चलिए, तो यहां V0 इज इक्वल टू क्या होगा, आपको पता है कि V0 इज इक्वल टू होगा, सबसे पहले यहां इनपुट की बात कर लेते हैं। जो इनपुट होता है, इनपुट को हम डिनोट कर देंगे VI से। ओके, तो VI इज इक्वल टू क्या होगा, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। तो इनपुट क्या होता है, इनपुट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ टर्मिनल्स, पॉजिटिव वाला टर्मिनल माइनस नेगेटिव वाला टर्मिनल, यानी V1 माइनस V2। ये हो गया इनपुट। ओके, अब बात करते हैं आउटपुट की। आउटपुट यानी कि इनपुट इनटू गेन। ओके, तो इनपुट गेन क्या है, सबसे पहले गेन है AB इनटू इनपुट। इनपुट क्या है, VI। तो ये हुआ आपका आउटपुट। VI का मतलब क्या है, यहां पे VI का मतलब V1 माइनस V2। ओके, ये हुआ आउटपुट और इस साइड है ये इनपुट। तो यहां पे लिख देते हैं ये इनपुट, जिसको हम VI से डिनोट करते हैं, जो डिफरेंस होता है बोथ टर्मिनल्स का, V1 माइनस V2। और आउटपुट क्या होता है, गेन इनटू इनपुट। ओके, ये है आपका आउटपुट। ओके, अब बात करते हैं यहां पे इनफाइनाइट बोलने का मतलब क्या हुआ। इनफाइनाइट बोलने का मतलब क्या हुआ, AB इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या, गेन इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि कुछ आउटपुट है हमारे पास। एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि हमारे पास है V0 इज इक्वल टू 5, आउटपुट कुछ आया है 5 वोल्ट मान लेते हैं। ठीक है, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है, जो कि एक फाइनाइट एक सर्टेन वैल्यू है।
जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। ओके, अब बात करते हैं आउटपुट। आउटपुट तो पता चल गया। अब यहां पे इसको फॉर्मूले को देख लेते हैं। V नॉट इज इक्वल टू AV VI। तो यहां पे गेन हमारा क्या है, इनफाइनाइट, आइडियल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी हम इनपुट आउटपुट क्या ले रहे हैं, एग्जांपल के रूप में 5 वोल्ट। ये एग्जांपल के रूप में 5 वोल्ट लिया गया है आउटपुट। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां से हम गेन निकालने की कोशिश करते हैं। AV इज इक्वल टू V नॉट बाई VI, V नॉट बाई VI। ठीक है, तो आपको पता है कि आउटपुट कितना है, आउटपुट यहां पे कितना है, 5। ठीक है, और इनपुट अगर इन दोनों को, अभी इनपुट अगर इनफाइनाइट किस केस में होगा, VI, ये जो AV है इनफाइनाइट, AV जो कि यहां पे बोला जा रहा है इनफाइनाइट, ये किस केस में होगा, जब यहां पे 0 होगा, यानी कि इनपुट 0 होगा तब जाके ये इनफाइनाइट आएगा। ओके, तो AV कितना आएगा, इनफाइनाइट, यानी कि वोल्टेज गेन इनफाइनाइट। तो यहां पे 0 क्या है, 0 क्या है, एक इनपुट है, 0 क्या है, एक इनपुट है, तब जाके AV आ रहा है इनफाइनाइट, यानी कि गेन आ रहा है इनफाइनाइट। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 0 इनपुट पर आउटपुट आपको कोई एक सर्टेन आउटपुट मिल जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है प्रैक्टिकली? नॉट पॉसिबल है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है 0 इनपुट, 0 इनपुट पर एक सर्टेन आउटपुट है आ रहा है, जो कि एक एग्जांपल के रूप में लिया गया है। 0 इनपुट पर एक फाइनाइट आउटपुट है, फाइनाइट आउटपुट है। कोई भी सर्किट तो ऐसा ही चाहेगा, कोई भी इंसान तो ऐसा ही चाहेगा, कोई भी मैकेनिज्म, कोई भी मशीन ऐसा ही चाहेगा कि बिना इनपुट दिए हमको आउटपुट मिलता रहे, यानी कि आम गुठली सब मिला जुला के खाली दाम मिले, ना आम की जरूरत ना गुठली की जरूरत, सिर्फ दाम है। ठीक है, तो यहाँ पे विदाउट इनपुट यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, जो कि आइडियली सब ऐसा चाहते हैं। ठीक है, आइडियली यानी कि सबसे बेस्ट, वैसा हम अज्यूम करते हैं। ओके, तो यहां पे क्या होगा, यह है केस आइडियल केस, यानी कि 0 इनपुट पर एक सर्टेन आउटपुट निकल के आता है। ओके, यह है पूरा का पूरा आइडियल का केस। लेकिन प्रैक्टिकल के केस में नहीं होता है ऐसा, गेन इनफाइनाइट नहीं होता है, यह है आइडियल का केस। ओके, तो अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा गेन के बारे में। ठीक है, ये आइडियल केस है। लेकिन प्रैक्टिकल के केस में क्या होता है, प्रैक्टिकल गेन क्या होता है, 10⁶ होता है, जो कि लास्ट क्लास में आपको पढ़ाए थे। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब बात करते हैं इनपुट रेजिस्टेंस की। आपको यह भी बताया गया था इनपुट रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो इसको एक डायग्राम बना लेते हैं, यानी कि सर्किट बना लेते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, ट्राइंगल बनाकर ही डिनोट करते हैं। मेजर 3 टर्मिनल ही हम अभी दिखाएंगे, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल। प्लस माइनस, इधर आउटपुट V1 V2। ओके, इन दोनों को डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इन दोनों को डिफरेंस को बोलते हैं VI। ओके, इन दोनों को डिफरेंस को बोलते हैं VI। ठीक है, अब यहां पे क्या है, हमको बात करना है इनपुट रेजिस्टेंस की, जो कि एक इनफाइनाइट है। ठीक है,
जब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मैंने बनाया था, मैं बताया था लास्ट क्लास में, तो कहां पे दिखाया गया था, जहां पे दिखाया गया था वहां पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये है आपका इनपुट रेजिस्टेंस RI, इनपुट रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू कितना है, यह है इनफाइनाइट। इसका वैल्यू कितना है, इनफाइनाइट। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। जैसा कि आपको आइडियली क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। इनपुट रेजिस्टेंस फाइनाइट होने का मतलब क्या हुआ, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने का मतलब यह हुआ कि यहां पे कोई करंट अंदर नहीं जाएगा। अज्यूम करते हैं कि यहां से एक करंट फ्लो कर रहा है अंदर के साइड, करंट I2, यहां से एक करंट अंदर फ्लो कर रहा है, करंट I1, ठीक है। यहां पे मार्क तो कर दिए कि एक करंट I1 V1 के थ्रू इस टर्मिनल में एक करंट ऊपर से I2 फ्लो कर रहा है। क्या ये पॉसिबल है दिस केस में, जब इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, RE जब इनफाइनाइट है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसमें करंट फ्लो करे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि इसके अंदर करंट नहीं फ्लो होगा, ठीक है। करंट जब नहीं फ्लो होगा, जब करंट नहीं फ्लो होगा तब क्या हो जाएगा, I2 इजिकल टू 0 और I1 इजिकल टू 0। ओके, इतना समझ में आया, I1 इजिकल टू 0 और I2 इजिकल टू 0। जब यहां पे 0 है, जब यहां पे 0 है, करंट यहां भी नहीं जा रहा है, करंट यहां भी नहीं जा रहा है, यानी कि दोनों तरफ करंट का जो वैल्यू है सेम है। ओके, तो वहां पे वोल्टेज ड्रॉप हम क्या लेके चलते हैं, सेम। तो आपको एक पॉइंट ले लेते हैं यहां पे, ठीक है, एक पॉइंट ले लेते हैं कि यहां का जो पोटेंशियल है, करंट तो जा नहीं रहा, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, ठीक है, क्या वो दोनों सेम होगा, आपको ये बताना है। क्या दोनों जगह का पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, वहां पे करंट नहीं इंटर कर रहा है। ओके, तो आपको ये बताना है। अभी इसको हटा देते हैं VI वाले को, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, करंट इंटर नहीं कर रहा है, दोनों पॉइंट का क्या है, पोटेंशियल सेम है। तो आपको पता है कि पोटेंशियल सेम होता है तो शॉर्ट कंसीडर करते हैं। जैसे कि आपको एक छोटा सा सर्किट बना के बता देते हैं कि ये मान लीजिए प्लस माइनस 5 वोल्ट का बैटरी है और ये कोई 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसमें फ्लो कर रहा है करंट, तो करंट कितना फ्लो करेगा, I इजिकल टू V/R, ठीक है, यानी कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। V/R यानी 5/1 करेंगे तो 5 ही होगा, ठीक है। तो अब आपको यह बताना है कि यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, ये तो पूरा शॉर्ट है, और यहां का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल क्या सेम है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, शॉर्ट, दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों क्या है, शॉर्ट सर्किटेड, दोनों शॉर्ट है, ठीक है। यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल क्या है, सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल। ओके, तो सेम पोटेंशियल होने के कारण ये दोनों क्या है, शॉर्ट है, समझ में आ रहा है। और यहां रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहां का पोटेंशियल, यहां तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल डिफरेंट है, ठीक है। यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल डिफरेंट है। ओके, डिफरेंट पोटेंशियल, डिफरेंट पोटेंशियल, ओके, क्योंकि यहां रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और वहां इस केस में क्या हो रहा है, ये क्या है, शॉर्ट है, ये है फिजिकली शॉर्ट, ये क्लियरली दिख रहा है कि ये शॉर्ट है।
और दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो ये क्या हुआ, किस टाइप का हुआ, फिजिकली शॉर्ट, फिजिकली शॉर्ट। ठीक है, तो यहां पे ये आपको पता चला सेम पोटेंशियल जहां होता है वो होता है शॉर्ट। तो यहां पे सेम पोटेंशियल है, यहां सेम पोटेंशियल है, ठीक है, लेकिन यहां पे फिजिकली शॉर्ट नहीं है, फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन हम यहां अज्यूम करेंगे कि वो शॉर्ट अज्यूम करेंगे, यानी दोनों कनेक्टेड है। ओके, तो इसको यहां पे क्या बोलते हैं, वर्चुअल शॉर्ट। ठीक है, जो फिजिकली शॉर्ट नहीं है लेकिन वर्चुअल शॉर्ट है। ठीक है, तो इस नया जो टर्म आपने सीखा यहां पे, वो क्या सीखा, वर्चुअल शॉर्ट। वर्चुअल शॉर्ट, वर्चुअल शॉर्ट। ठीक है, तो आर इन्फिनिटी में इंटर करते के साथ आर आई इजिकल टू इन्फिनिटी के बहाने मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया वो सिखाया वर्चुअल शॉर्ट के बारे में। ओके, ये वर्चुअल शॉर्ट क्या होता है ये माइंड में क्लियर हो गया। ये इंपॉर्टेंट टर्म है इसके लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। ठीक है, इसके बाद एक और टर्म आएगा वर्चुअल ग्राउंड प्रोसेस, वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, वर्चुअल शॉर्ट। इसको क्या कहेंगे, वर्चुअल शॉर्ट। वर्चुअल शॉर्ट, वर्चुअल शॉर्ट क्यों नाम है इसका, वर्चुअल शॉर्ट इसीलिए नाम है क्योंकि ये फिजिकली शॉर्ट नहीं है, फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, उसको ऐसा अज्यूम किए हैं। यहां पोटेंशियल सेम है, यहां पोटेंशियल सेम है, इसी वजह से ये वर्चुअली शॉर्ट। अब नेक्स्ट, अब पता करते हैं वर्चुअल ग्राउंड प्रोसेस की। वर्चुअल शॉर्ट समझ में आ गया। ओके, अब यहां पे देखिए गेन तो आपको पता है, गेन AV यानी कि वोल्टेज गेन। अब यहां पे है V1 इज इक्वल टू 0, V1 इज इक्वल टू यहां पे है 0। ठीक है, किसके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ये क्या है, ग्राउंड किया हुआ है, तो ग्राउंड किया हुआ है, इसी के कारण V1 इज इक्वल टू 0, V1 इज इक्वल टू 0। ओके, करंट तो अंदर जाएगा नहीं। ठीक है, आपको पता है इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए हम इस पॉइंट को मान लेते हैं VP, इस पॉइंट को मान लेते हैं नेगेटिव साथ में, इस पॉइंट के नाम मान लेते हैं VN। ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल और यह वाला पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, करंट तो जा नहीं रहा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ये ग्राउंडेड है तो इसको भी हम कंसीडर कर लेंगे ग्राउंडेड। ठीक है, जैसे कि पिछले वाले में आपको बताया कि यहां पे वर्चुअल शॉर्ट कंसीडर किया गया क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, यानी कि V1 इज इक्वल टू V2। यहां के हिसाब से V1 इज इक्वल टू V2, यहां का पोटेंशियल V1 है तो यहां का पोटेंशियल V2 है और दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहां पे VP को VP इज इक्वल टू VN, यहां VP कितना है, V1 को कितना लिया गया है, V1 को लिया गया है 0, V1 इज इक्वल टू 0 वोल्ट। ठीक है, ग्राउंड से कनेक्टेड है इसीलिए, तो उस वजह से VP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VP इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये जब कनेक्टेड रहेगा वर्चुअल ग्राउंड प्रोसेस, यानी कि दोनों का हम क्या अज्यूम करेंगे, सेम पोटेंशियल। करंट तो अंदर जा नहीं रहा, और इसके पहले वर्चुअल शॉर्ट जो पढ़े थे तो वर्चुअल शॉर्ट था वो, और यहां पे इसको ग्राउंड कंसीडर कर लिया गया, तो ये दोनों तो बराबर ही होते हैं वर्चुअल शॉर्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां VP इज इक्वल टू VN। ठीक है, ये अज्यूम किया गया वर्चुअल ग्राउंड, इसको बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड प्रोसेस। ठीक है, वर्चुअल ग्राउंड प्रोसेस। ओके, इन दोनों को बराबर होने के कारण VP इज इक्वल टू VN अज्यूम किया गया। ठीक है,
यहाँ पे V1 को 0 अज्यूम किया गया, तो उसकी वजह से Vn इज इक्वल टू 0। ओके, अब बात करते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट नेगेटिव फीडबैक की। ठीक है, अब यहाँ पे एक देख रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसको क्या किया गया है, कितने वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है, Vs वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है इस पार्ट को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, अब यहां पे हम लेते हैं पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो इसको हम बोलेंगे Vp। ठीक है, नेगेटिव वाला पॉइंट है, नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो इसको हम बोलेंगे Vn। ठीक है, और ये क्या है, फीडबैक रजिस्टर, और इधर है हमारा आउटपुट। ठीक है, और इसका गेन कितना है, Av। ठीक है, ये है हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, फीडबैक रेजिस्टेंस। फीडबैक रेजिस्टेंस। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो आया, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है जिसको हम फीडबैक रेजिस्टेंस बोलते हैं, और ये पूरा क्या हुआ, फीडबैक रेजिस्टेंस जो आउटपुट को कनेक्ट करता है Vn के साथ, यानी नेगेटिव वाले इनपुट के साथ कनेक्ट करता है इसको। ओके, और ये है इस लाइन के साथ, यानी कि नेगेटिव इनपुट के साथ रेजिस्टेंस R1 कनेक्टेड है। ओके, अब आपको पता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है उसको बोलते हैं Vi। ओके, तो यहां पे लिख देते हैं, इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होता है क्या कहलाता है, Vi। ओके, और Vi इज इक्वल टू क्या होता है, Vi इज इक्वल टू क्या होता है, Vi इज इक्वल टू होता है Vp माइनस Vn। ओके, यानी कि दोनों का इनपुट का डिफरेंस Vp माइनस Vn। ठीक है, और यहां पे Vp कितना दिया हुआ है, Vp के पास कितना वोल्टेज है, Vs। ओके, तो यहां पे Vp इज इक्वल टू है Vs, यहां के अकॉर्डिंग, यहां पे इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज पहुंच रहा है, यही वाला सोर्स वाला वोल्टेज पहुंच रहा है, तो ये Vs हो गया, Vp इज इक्वल टू Vs। ओके, अब बात करते हैं इस पॉइंट की Vn की। ठीक है, तो Vn पे कितना वोल्टेज है, एक तो इधर का हो गया, और यहाँ पे V0 वाला वोल्टेज पहुंच रहा है यहाँ पे, तो Vn हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो Vn इज इक्वल टू, आपको पता है कि V0 इज इक्वल टू होगा A गेन इंटू इनपुट, AVI। AVI का मतलब क्या हुआ, AV इंटू Vp माइनस Vn। ठीक है, क्योंकि Vi इज इक्वल टू क्या है, Vp माइनस Vn। ओके, दोनों इनपुट का डिफरेंस, यही है Vi, यही तो है Vi। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब चलते हैं इस पे, क्या फीडबैक जैसे, हाँ Vn निकालना था, ये वाला पॉइंट का वोल्टेज, इस पॉइंट का वोल्टेज तो आपको पता है कि Vs है, अब इस पॉइंट का निकालते हैं Vn का। तो Vn इज इक्वल टू, इस पॉइंट को थोड़ा बना लेते हैं अच्छे से, इसको बाहर निकाल लेते हैं इस सर्किट को। ओके, निकालना क्या है, Vn इज इक्वल टू, उससे पहले इस सर्किट को बाहर निकाल लेते हैं ताकि और ज्यादा विजुअलाइज हो जाए। ये Rf हो गया, ये Rf, और यहां से निकल गया Vn, यहां से निकल गया Vn, और नीचे चल गया R1। ठीक है, ये हो गया R1, और यहां से ये वाला पॉइंट क्या है, V0। तो यहां के अकॉर्डिंग बताइए Vn इज इक्वल टू कितना होगा, Vn इज इक्वल टू होगा R1 बाई R1 प्लस Rf इंटू जो सोर्स यहां से आ रहा है V0। ठीक है, ये आपका निकल के आया Vn। ओके, तो अब यहां पे देखिए, अब बात करते हैं यहां पे कि क्या फर्क पड़ रहा है नेगेटिव फीडबैक रेजिस्टेंस के कारण जो ऐड किया गया है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है
नेगेटिव फीडबैक के बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ये हमारा Vs को हम जब इंक्रीज करेंगे तो Vp क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि इसके साथ कनेक्टेड है। Vp क्या होगा, इंक्रीज होगा। Vp जब इंक्रीज होगा तो आप यहां पे देखिए पूरा का ओवरऑल Vi इंक्रीज होगा। ठीक है, Vi जब इंक्रीज होगा ये वाला पार्ट, तो V0 इंक्रीज होगा। ठीक है, V0 जब इंक्रीज होगा तो Vn इंक्रीज होगा। V0 यहां पे है, V0 जब इंक्रीज होगा तो Vn इंक्रीज होगा। ओके, अब देखिए यहां पे Vn जब इंक्रीज होगा जो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, जो किसके साथ है, नेगेटिव है, माइनस Vn है। Vn जब इंक्रीज होगा तो Vi क्या होगा, डिक्रीज होगा। Vi क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, तो Vi ओवरऑल जब डिक्रीज होगा तो V0 क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि मेन आउटपुट आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका नेगेटिव फीडबैक, रेजिस्टेंस लगाने से ये फर्क पड़ा। ठीक है, और यहां पे ये भी आपको पता चल गया कि ये दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। Vp इज इक्वल टू Vn is applied here in inverting नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, यानी कि किसके साथ कनेक्टेड है सोर्स, इसके प्लस वाले के साथ। ठीक है, हेयर इन वर्चुअल ग्राउंड प्रेसेस यहां पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, वर्चुअल शॉर्ट। तो इसको लिखने का, इस लाइन को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आया। अगर कहीं पे इसमें डाउट है तो आप बता सकते हैं, अभी थोड़ी देर में देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और कॉपी में नोट भी कर लीजिए, तो नोट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक की। ठीक है, अब बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक की। यहां पे देख रहे हैं जो फीडबैक रेजिस्टेंस है R1, यहां किसके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव वाले के साथ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। अब यहां पे देखना है Vp, इस पॉइंट को, यहां वाला जो पॉइंट है क्या बोलते हैं, Vp। ओके, और यहां वाले पॉइंट को Vn। ओके, तो यहां पे क्या होगा, Vp अलग और Vn अलग हो जाएगा। ठीक है, वहां पे घूम फिर के क्या हो रहा था, Vp और Vn क्या हो रहा था, बराबर हो रहा था। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब यहां पे जो आ रहा है वोल्टेज V0, R1 से होते हुए V0 के पास Vp वोल्टेज को जो अफेक्ट कर रहा है, वो कौन कौन सा अफेक्ट कर रहा है, Vs, और इधर से भी वोल्टेज आ रहा है, तो हम यहां पे निकालेंगे Vp। ठीक है, यहां पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि Vn कितना है, 0 है। तो सबसे पहले Vi को देख लेते हैं। Vi इज इक्वल टू Vp माइनस Vn, ये हुआ आपका इनपुट। ठीक है, जिसमें कि यहां पे Vn क्या है, 0 है। ओके, जिसमें कि Vn इज इक्वल टू यहां पे 0 है, तो Vi इज इक्वल टू यहां Vp है। तो अब यहां पे देखिए, ये हुआ इन दोनों के बीच का वोल्टेज, क्या कहलाएगा, Vi। और यहां पे V0 इज इक्वल टू क्या आएगा, V0 इज इक्वल टू आएगा AV Vi। ओके, और Vi क्या होता है, Vp माइनस Vn। AV इज इक्वल टू
AV इंटू VP माइनस VN। ओके, तो यहां से हम निकालते हैं VN तो क्लियर है, अब बात करते हैं VP की। ओके, तो चलिए VP को निकालने के लिए इस सर्किट को अलग निकाल के रख लेते हैं। ये हो गया R1, ठीक है, यहां से कौन सा है V0 वोल्टेज आ रहा है, जो भी यहां का वोल्टेज होगा वो आ रहा है, ठीक है। निकालना कौन सा है VP, जो यहां से निकलेगा। अब इधर R2 और यहां से कौन सा वोल्टेज है VS। ओके, ये VS है यहां पे VS, ठीक है। यहां दो सोर्स है, एक दो, और निकालना क्या है VP निकालना है यहां पे। तो चलिए VP निकालते हैं। VP इज इक्वल टू, इस केस में क्या करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो दो सोर्स है यहाँ पे, तो एक सोर्स को पहले करेंगे शॉर्ट, दूसरे सोर्स को ओपन, फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन 2, दूसरे तो सोर्स को शॉर्ट, फिर पहले सोर्स को ओपन। तो सबसे पहले शॉर्ट करने का मतलब उसका वैल्यू 0, तो पहले हम पहले कंडीशन में इसको कर लेते हैं VP इज इक्वल टू 0, V0 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से कितना निकल के आएगा R1 प्लस R2 इंटू, ये एक्टिव सोर्स है इस समय, तो ये वाला VS प्लस, अब चलेंगे कंडीशन 2 की तरफ। कलर चेंज कर लेते हैं कंडीशन 2, जो कि जिसमें कि आपको ज्यादा क्लियर हो, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे, अब ये रहेगा एक्टिव, अब ये रहेगा V0 एक्टिव, ठीक है, और VS हो जाएगा इस समय 0। VS क्या हो जाएगा इस समय 0। ओके, ब्लू वाला, ग्रीन वाला, तो कितना होगा R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू कौन सा एक्टिव है V0 एक्टिव है, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे V0। तो ये आपका निकल के आ गया VP। ओके, ये VP निकल के आ गया आपका। तो यहां पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि घूम फिर के यहां पे क्या आएगा। देखिए VS को जब इंक्रीज करेंगे, VS यानी ये वाला वोल्टेज, ठीक है, VS को जब इंक्रीज करेंगे, VS को जब इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, कहां पे चेंज आ जाएगा VP पर। ओके, तो VS को इंक्रीज करेंगे तो VP इंक्रीज होगा। VP को इंक्रीज करने से क्या होगा, ये प्लस के साथ है, प्लस है, पॉजिटिव है, VS इंक्रीज करेंगे तो VP इंक्रीज होगा, VP इंक्रीज करने से VI इंक्रीज होगा, VI इंक्रीज होगा तो V0 इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ओवरऑल कैलकुलेशन निकल के क्या आ रहा है, VP और VN यहाँ पे इक्वल नहीं हो पा रहा है कोई भी कुछ भी कर लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, VP ग्रेटर देन होगा VN से, तो यहाँ वर्चुअल शॉर्ट वाला अप्लाई नहीं होगा इस केस में। ओके, तो पॉजिटिव फीडबैक में वर्चुअल शॉर्ट इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, वर्चुअल शॉर्ट इज नॉट एप्लीकेबल। वर्चुअल शॉर्ट या ग्राउंड प्रोसेस, वर्चुअल ग्राउंड प्रोसेस नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल हियर, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, वो समझ जाइएगा, नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, ठीक है। ये था पूरा का पूरा पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। तो आगे, हाँ बस आज के लिए इतना ही। तो ये था आपको कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा, R इन्फिनिटी के बहाने AV यानी AV गेन, जो कि वोल्टेज गेन है, उसको इन्फिनिटिव, आइडियल के केस में इन्फिनिटिव होता है, सब कुछ रखने के बहाने आपको काफी सारा कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया। तो आज का जो लेक्चर था वो पूरा का पूरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट के ऊपर था, ठीक है। अब चलेंगे धीरे धीरे उसके अंदर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं रियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ, रियल लेक्चर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।